आप नीतीश कुमार के कार्यकाल को 20 सालों से करीब करीब मुख्यमंत्री हैं, कैसे देखते हैं? नीतीश तो महा खटारा है, गड़बड़ा है। हॉस्पिटल में पटना में पारस हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल बड़ा है पटना, उसमें जाके गोली मार दिया जा रहा है। बताइए सब जंगल राज किसको बोलते हैं? ना जंगल राज है। जंगल राज तो तेजस्वी, जंगल राज 2 है। अच्छा, जंगल राज 2 है। पहले जैसे बोले थे कि दारू बंद हो गया, हाँ। तो दारू बंद नहीं हुआ, दारू ने होम डिलीवरी मिला दारू। आपको कैसे पता? अरे आपको पता है जो ऑनलाइन मिल रहा है ना हर जगह, ऑनलाइन मिल रहा है। हाँ ऑनलाइन कॉल कीजिए दारू पहुंच जाती है। इस आदमी का जन्म मुख्यमंत्री के गोद में हुआ हो और जो अपना पूरा जिंदगी मुख्यमंत्री काल को देखा हो, उससे आप कहेंगे कि वो खिलौना दे दीजिए। अरे आपको वो बना देगा ऐसे उंगली पे नचाने वाला जो है वो कठपुतली। ये समझ नहीं आ रहा है भाजपा के लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। पूरे बिहार में हम घूम के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है, और घूमते घूमते हम इस बार हाजीपुर पहुंचे हैं। और हाजीपुर में एक तरफ देख सकते हैं यहाँ ये सड़क है, और इस सड़क से ही तमाम लोगों का आना जाना है। ये हाजीपुर का मेन सड़क है। और आपको बताइए, हाजीपुर जो है वैशाली जिला में आता है। वैशाली वही जिला है जहाँ से पहली बार पूरे देश में, पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई थी। आज बिहार में चुनाव है और समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो बात की जा रही है पूरे देश में कि लोकतंत्र खतरे में है, उस पर भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार माहौल क्या है बिहार में। सर, आप अपना नाम बताएं। सर, आलोक जी, इस बार बिहार में क्या माहौल है? नया कुछ नया का है सर। नीतीश जी 20 सालों से हैं, सुशासन है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सब दुरुस्त है। कभी कभी बदल लेना चाहिए। कभी कभी बदल लेना चाहिए। काहे नीतीश जी से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नया आया, उसको कुछ समय तो देना चाहिए ना। तो नया मने कौन? जनसुराज को क्यों पसंद कर रहे हैं? चॉइस तो जनसुराज कुछ तो होगा जो लगता होगा कि प्रशांत जो कह रहे हैं कुछ तो है। हाँ। बंदा में कुछ तो है बंदा में, प्रशांत जी में। प्रशांत जी से प्रभावित हैं? किसी से प्रभावित नहीं, हम नया चाहते हैं इस बार। अच्छा, मतलब तो पिछले बार भी पुष्पम प्रिया आई थी, उनको पिछला बार हम दूसरा पार्टी में थे भैया। अच्छा, पार्टी में थे आप? पार्टी में नहीं थे, जिसको हम वोट करना चाहते थे। इस बार मन बदला है? हाँ, मन बदला है। इस बार जनसुराज को करेंगे। ठीक है, आप भैया अपना नाम बताएं। मेरा नाम ऋषि हुआ। ऋषि जी, इस बार किसको आशीर्वाद देंगे? अभी महागठबंधन को जिताना है, युवा को। जो युवा को बात मानेगा, युवा को चेहरा है, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव क्यों पसंद है? युवा आदमी है इसलिए। तेजस्वी यादव का कोई काम धाम भी पसंद आता है? बहुत बढ़िया काम है। 5 लाख नौकरी दिया है अभी। तो कहे तो थे 10 लाख नहीं दिया, तो सरकार अब नहीं ना हट न गया। तो नीतीश जी तो कह रहे हैं कि उस रोजगार का आपने यहाँ से लाया था, हम मुख्यमंत्री थे हम। तो नीतीश कुमार उससे पहले काहे नहीं दिए थे? आप बिहार के यहीं के रहने वाले हैं, वैशाली के। आपके मन में क्या है? ये तो कह रहे हैं कि तेजस्वी रोजगार दिया है तो तेजस्वी के साथ खड़े हैं आप। भाई हम न जाने भाई। अरे कुछ तो मन में होगा। कौन नेता पसंद है? हमको नेता पसंद है मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ। क्या है मोदी सरकार को पसंद करते हैं? मोदी सरकार के आदमी है, मोदी सरकार के आदमी रहेंगे। मोदी सरकार को क्यों पसंद करते हैं? आप रहिए मोदी सरकार के आदमी, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ तो किया होगा। बहुत कुछ कर दिया। तो हमको 3 काम बताइए। पहला नंबर रोड बनवा दिया। हाँ, कहाँ का रोड? सांचीपट्टी। अच्छा, ठीक। दूसरा में जो कमाई खाए थे वो लाइन बना दिया। हाँ, हाँ, दूसरा कमाई धमाई सब सही है। सब सही है? सब सही है। अच्छा, तीसरा? अब बस अब यही है। बस अब यही है, 3 को भी नहीं जोड़ा पाए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक लगते हैं, काम धाम सब ठीक है, सब कुछ चकाचक चल रहा है। कुछ चकाचक नहीं है। हाँ। हाजीपुर में देखिए, पानी एक दिन लग जाता है तो जाने आने में पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। हॉस्पिटल का देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब गायब हैं। पेशेंट का दिखाना हो तब फलना डॉक्टर नहीं है, चलिए इधर चलिए उधर चलिए, यही है। देख रहे हैं कि रेप हो जा रहा है हॉस्पिटल में, पटना में पारस हॉस्पिटल में, इतना बड़ा हॉस्पिटल बड़ा है पटना, उसमें जाके गोली मार दिया जा रहा है। बताइए सब ये क्या जंगल राज क्या है? क्या जंगल राज किसको बोलते हैं? ना जंगल राज है। जंगल राज तो तेजस्वी। जंगल राज 2 है। अच्छा, जंगल राज 2 है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप
नीतीश कुमार के कार्यकाल को 20 सालों से करीब करीब वो मुख्यमंत्री हैं, कैसे देखते हैं? नहीं तो महा खटारा है, गड़बड़ है। खटारा है? हाँ खटारा है। तो क्या इस बार बदलाव इस बार बदलाव होगा। कौन नेता? इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। आप भी यादव हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप जात से यादव हैं? जी बिल्कुल यादव हैं। इसीलिए करंट मिल रहा है क्या? नहीं वैसा कोई बात नहीं है। हाँ। वैसा कोई बात नहीं, उनके पार्टी में सब यादव नहीं ना है। हाँ। सभी वो तो कहते हैं कि A to Z की पार्टी है, उसमें मुस्लिम है, सब कोई सब समुदाय के लोग हैं। हाँ। इसीलिए हम लोग तेजस्वी यादव के साथ वोट करेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की पसंद बन रहे हैं, कोई कारण तो होगा जिससे? कारण है कि हमारे ही घर में 4 लोग को इस बार BPSC वाला में नौकरी हुआ है। अच्छा, शिक्षक वाले में? शिक्षक वाले में वो लोग तो हाथ धो के अब बैठ गए थे कि हम नौकरी वोकरी नहीं होगा, किसान वाला काम कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो हमारे घर में नौकरी हुआ। रोजगार नीतीश जी दिए हैं, करिएगा ड्रामा? नहीं वो कहाँ, तो उससे पहले काहे नहीं दिए? वो इससे पहले वो क्यों नहीं दिए? हम आपके पास इससे आएंगे। पहले वो क्यों नहीं दिए? इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री थे। देखिए वो आपके खिलाफ बोलने को तैयार है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये जो दोनों सरकार का था, हाँ। राजद का और नीतीश का, दोनों का था। हाँ। तो इसमें किसी का एक ले रहा है कि हम सब दिए नौकरी। कह रहे हैं कि अगर देना ही था तो पहले कहीं दे दिए थे। नहीं, देखिए हम एक बात बोल रहे हैं, ये चाहे हम बोले कि इसे इस सरकार दिया और इस सरकार दिया है, हाँ। तो ये नहीं है। हाँ। ये दोनों का मिली भगत है। ये तो कह रहे हैं कि दोनों का मिली भगत है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, पहले से काहे नहीं दी वो, तब अभी काहे नहीं दे रहे हैं? अभी काहे वो के दिए हैं? एक अभी टर्म काहे का नहीं बाकी दिए भी हैं? है। हाँ अभी बाकी है, काहे नहीं दिए? हाँ। अब वो जो उनके पास फाइल गया था, वो फाइल वहीं लग रहा है कि भूजा पार्टी में वो फाइल के भूजा उजा खा के खत्म हो जाएगा। भूजा पार्टी तो अभी हो ही रहा है। भूजा पार्टी हो रहा था। और अभी अति भी हो रहा है, सावन में मटन चल रहा है। बताइए, कहते हैं सनातन धर्म है, अब क्या बताया जाए? तो धर्म के ठेकेदार वही लोग हैं। तब भाई यही लोग सब प्रचार पिछले सावन में तेजस्वी जी को कह दिया था, वो पहले का वीडियो था, वो कह दिए कि मछली खा रहे हैं, मुकेश जी मछली खा रहे हैं। तेजस्वी जी ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। इस बार जनता एक मूड बना लिया है। हाँ। हम लोग तो तेजस्वी यादव को ही वोट अच्छा, अब आपको लगता है तेजस्वी यादव ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2500 रुपया माँ बहन योजना में देंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कहा है, एनडीए ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार 5 साल में देंगे। तो 5 साल से पहले भी तो उन्हीं का सरकार था। हाँ। काहे नहीं वो दिए? ऐसे पहले वो 400 रुपया भी दे रहे थे वृद्धा पेंशन। हाँ। तेजस्वी यादव बोले कि हम बढ़ाएंगे तो 1100 रुपया कर दिए। छपरा में आए थे मोदी जी, नीतीश कुमार तक कर दिए। हाँ। बिजली ऐसे पहले भी तो उन्हीं का सरकार था। मान लीजिए इसी टर्म में उनको बिजली फ्री देना चाहिए, 300 यूनिट 100 यूनिट देना चाहिए। तो इलेक्शन के कई दिन पहले वो काहे कर रहे हैं कि 125? वो डरे हुए हैं तेजस्वी यादव। आज मोतिहारी में मोदी जी आए थे, कई करोड़ रुपया दे के जा रहे हैं। वो चुनाव आया है तब उनका जुमला है, वो सब अब देवे करेंगे। हाँ। पहले भी आए थे। हाँ। उससे पहले क्या दिए? आप बताइए ना, क्या बिहारी आप हैं? आप बताइएगा तब ना, कि अभी आए तो आप कह रहे हैं कि इतना बड़े 72 कितना पैकेज दे दिए, बिहार को विशेष पैकेज भी दिए। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं है, खाली कागज पे है कि हम इतना दे रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है, खाली कागज पे दिखाएगा कि हम दे रहा हूँ। तो आपको कौन नेता अच्छा, एक पसंद? बात बताइए, बिहार में दारू नहीं बिक रही है? हमको क्या पता, आप बताइए। ऐसा थोड़े है कि नहीं, हम तो जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि शराब। दारू बिक रही है या नहीं बिक रही है? कागज पे दारू बंद है, कहाँ नहीं बिक रही है? सो पहले हमें बताइए। होम डिलीवरी चल रही है। हाँ। पहले दुकान में जाना पड़ता था, अब घर में बैठ के पार्टी कीजिए। अब तो घर में दारू पहुँच रहा है। अब जो है कि घर में आइए, पहले दुकान पे लोग जाते थे। आप लेते हैं टॉनिक? टॉनिक नहीं लेते, पहले जैसे बोले थे कि दारू बंद हो गया। हाँ। तो दारू बंद नहीं हुआ, दारू ने होम डिलीवरी मिला दारू। आपको कैसे पता? अरे आपको पता है जो ऑनलाइन मिल रहा है ना हर जगह। ऑनलाइन मिल रहा है? हाँ, ऑनलाइन कॉल कीजिए, दारू पहुँच, आप लीजिएगा अभी दारू, अभी तुरंत आ जाएगा? अभी तुरंत आ जाएगा। नहीं, आप उसमें फंस जाइएगा, हमको भी मत फंसाइए। आप सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा डॉक्टर शेखर सुमन है। शेखर जी, इस बार क्या लगता है चुनावी मुद्दे जनता के क्या होंगे? देखिए, रोजगार, सरकारी नौकरी, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही मुद्दे 2020 में थे। 17 महीना के लिए तेजस्वी जी को मौका मिला और एक 17 महीना के छोटे कार्यकाल में उन्होंने 10 लाख जो सरकारी नौकरी का वादा किया था उसको पूरा करने का उन्होंने कोशिश किया और उसको कोशिश पूरा करने के क्रम में लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। जो स्वास्थ्यकर्मी थे उसके लिए उन्होंने पब्लिक हेल्थ कैडर लागू किया और जो पब्लिक हेल्थ कैडर लागू किया उससे लगभग 23,000 स्वास्थ्यकर्मी को एक तरह से आप कहिए कि परमानेंट नौकरी की बात हुई है। आप जब और आगे बढ़ेंगे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर में लगभग 10,000 नौकरी हुआ
और इन सब खूबसूरती ये था कि ये जितनी भी परीक्षा की प्रक्रिया हुई वो इतना पारदर्शी रहा कि ना कोई पेपर लीक हुआ, ना कोई एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। आप समझ लीजिए कि हर जगह क्या होता है, बहाली आता है, बहाली के बाद एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग होता है। बिहार में 2-4 स्टेज उसमें बढ़ जाता है, बहाली आता है, परीक्षा होता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम रद्द होता है। अगर रिजल्ट आ गया तो उस पर केस हो जाता है, फिर कोर्ट में वो केस चलता है, दोबारा से बहाली रद्द करके फिर से बहाली आता है। एएनएम की बहाली जो है वो लगभग 3 या 4 चरण में स्थगित करने के बाद अंतिम में अभी एएनएम की बहाली हुई है। तो इस तरीके से बिहार के जो युवा हैं उनको अब समझ में आ रहा है कि नौकरी नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है। वो घोषणा करते हैं क्योंकि वो थक चुके हैं। हर आदमी का कहें कि 1 करोड़ रोजगार देंगे 5 साल में, 1 करोड़ रोजगार वो कहाँ से देंगे? उन्हीं के बात को हम लोग भी दोहरा दें, अच्छा नहीं लगता अपने समूह से वो शब्द बोलना। कहाँ बाप के घर से ला के देंगे वो 1 करोड़ रोजगार? जब 10 लाख रोजगार तेजस्वी जी ने कहा था 2020 में, तो नीतीश जी ने कहा था कि कहाँ अपने बाप के यहाँ से ला के देगा 10 लाख रोजगार। आज वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार। मतलब बोलना है तो कुछ भी बोल देना है। और जब हम लोग 2500 रुपया माँ बहन योजना के तहत देने की बात किए, जब हम लोगों ने कहा कि 1500 रुपया वृद्धा पेंशन और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो देंगे, 200 यूनिट बिजली के बाद कॉपी कैट की तरह हमारे जो योजनाएं हैं उनको कॉपी किए जा रहे हैं। एक काम करिए, आप हमारा घोषणा पत्र ले लीजिए 2020 का और उसको लागू कर दीजिए। चुनाव खत्म होने को है, अब आपका सत्र भी जा रहा है। हाँ। कम से कम ये तो कहने के लिए हो जाएगा कि तेजस्वी जी ने जो भी योजनाएं लाई थी उसको हमने पूरा कर दिया। अच्छा, SIR पे कैसे देखते हैं? जो मतगणना हो रही, चुनाव में जो वोटरों का पुनरीक्षण हो रहा है उसको कैसे देखते? देखिए, जो ये विशेष पुनरीक्षण चल रहा है हाँ। वो एक बहुत बड़ी साजिश है। किसकी साजिश है? ये केंद्र सरकार की साजिश है। हाँ। और जो उनके पक्ष के वोटर नहीं हैं, हाँ। उनको चुनाव की प्रक्रिया से रोकना, इसकी वो एक बाज़ाब्ता तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी बड़ी- से कहिएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, जी। क्योंकि आप समझिए कि जो प्रवासी हैं और जो अभी युवा हैं, जो 2000 जिनका आयु लगभग अभी 20 वर्ष है, हाँ। उनको ये बात से कोई मतलब नहीं है कि लालू राज क्या था। हाँ, बिल्कुल। वो नीतीश के राज को देख रहे हैं और नीतीश के राज को देख रहे हैं। नीतीश के राज में क्या है? अभी मैं चर्चा कर रहा था कि लाठी है, अग्निवीर की बहाली है, किसी भी तरीके का कोई प्रक्रिया बहाली का नहीं आ रहा है। जब वो अपने मुद्दे को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के जब जाते हैं तो वहाँ लाठी मिल जाता है। तो उनको समझ में आ रहा है कि हमको तेजस्वी यादव को लाना है, क्योंकि वो पीछे से देख रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने सिर्फ जो विकास का जो नारा दिया, जो काम किया, वो एक पटना और एक नालंदा 2 जिला में किया। पटना के 25 किलोमीटर के आप पेरीफेरी से जब बाहर निकल जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके विकास के पैमाने का कितना नीचे है। पटना में मेट्रो है और हमारे महुआ से अभी पटना जाने के लिए सरकारी बस नहीं मिलेगी आपको। उन्होंने घोषणा किया कि हम हर एक अनुमंडल को जिला मुख्यालय से सरकारी बस से जोड़ेंगे। वो अभी महुआ से हाजीपुर नहीं जुड़ा है, लालगंज से हाजीपुर नहीं जुड़ा है, महनार से हाजीपुर नहीं जुड़ा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो पटना में वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट, पटना में मेट्रो, ये सब बनाएंगे। लेकिन उन्हीं का मधेपुरा है, उन्हीं का सुपौल है, वहाँ पे आज भी सड़क नहीं है। जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मतदाताओं को, जो प्रवासी मतदाता हैं, जो बाहर नौकरी रोजगार के क्रम में रहते हैं, उनको, और जो युवा भी हैं उनको, इन दोनों के वोट को रोकने के ये प्रयास कर रहे हैं। और उसमें देखते हैं वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं। क्या फायदा होगा भाजपा और एनडीए को? भाजपा को ये फायदा होगा कि प्रवासी उनसे गुस्सा में है। 2020-2021 का जो लॉकडाउन लगा, लोग उसमें गुस्सा में थे और वो वोट देने के लिए अगर आएंगे तो वो सरकार बदल देंगे। जो युवा है वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का है, उसको लगता है कि तेजस्वी यादव के पास अपनी एक नीति है, अपना एक नियत है और उसी नीति और नियत की वजह से ये काम करने वाला है। बहुत बार, 20 बार दिया नीतीश कुमार को, 20 वर्ष मौका दिया, 1 वर्ष फुल टर्म तेजस्वी जी को देना है और देखना है कि वो कैसे। तो ये आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जितना आप बात कर रहे लग रहा है बहुत परिपक्व है, लेकिन वहीं भाजपा के लोग कहते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, इनको गुड़िया दे दो, खिलौना दे दो, 9वीं फेल हैं। इसका कैसे काउंटर करेंगे? आप देखिए, जब उनके पास कुछ नहीं बचता है तो ये इन सब चीज़ों पे आते हैं।
राजनीति करने के लिए अगर कोई शैक्षणिक योग्यता बहुत मायने रखती तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतने सारे आरोप लगे। वो कुछ नहीं करना था। आप मुझे कहिए डिग्री दिखाने के लिए, मैं आज दिखा अमित दूंगा। शाह ने तो डिग्री दिखाई। अमित शाह ने डिग्री दिखाई, उसके फॉर्मेट में गड़बड़ी था। वो 1975 की डिग्री को वो 91 में जो फॉर्मेट आया उस पर दिखा रहे हैं। वो डिग्री मायने नहीं रखता है। हाँ। डिग्री फेक नहीं बनाना है। देखिए डिग्री पे बात कर रहे हैं, डिग्री पे बात करने वाले कई लोग गए अंदर जेल, डर नहीं लगता है? नहीं, कोई डर नहीं लगता है। जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ। क्या डरना है इसके लिए? हाँ। जब मान के चलिए कि अगर सच कहना हाँ। अगर गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं और सच बोलेंगे, उसके लिए कहाँ डर है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो जब बैकफुट पे जाते हैं तो इस तरीके का पर्सनल आरोप लगाते हैं। उन्होंने तो कहा कि एक ओपन डिबेट मंगल पांडे मुख्यमंत्री किसी दिन रख ले मेरे साथ, जो मुद्दे पे मैं बात करूंगा, अगर उनका वो हमको काउंटर कर देंगे तो वो जो कहें वो करने को तैयार है। तो तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पे बहुत परिपक्व हैं। जिस आदमी का जन्म मुख्यमंत्री के गोद में हुआ हो और जो अपना पूरा जिंदगी मुख्यमंत्री काल को देखा हो, उससे आप कहेंगे कि वो खिलौना दे दीजिए, अरे आपको वो बना देगा ऐसे उंगली पे नचाने वाला जो है वो कठपुतली। ये समझ नहीं आ रहा है भाजपा के लोगों को। देखते जाइए 2025 बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान चुकी है और बस अब चुनाव का देर है। लोग बौखलाहट में हैं और आप देखिएगा 2025 का जो रिजल्ट होगा ये 95 के चुनाव को रिजल्ट को दिखाने वाला होगा। ये हमारे साथ तमाम लोग थे। मैं हाजीपुर में था। इनका साफ कहना था कि इस बार तेजस्वी यादव को जितना भी विपक्ष माफ करिएगा, जितना भी एनडीए अंडर एस्टिमेट कर रही थी, तेजस्वी यादव उतनी ताकत से बाहर आएंगे। और प्रदेश के लोग अकुलाए हुए हैं, प्रदेश के लोग परेशान हैं, जो बाहर के लोग भी हैं, जो प्रवासी हैं, बिहार में नहीं रहते हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में कारखाना नहीं है। और इसकी राजनीति लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि रोजगार के लिए बाहर क्यों जाया जाए, नौकरी हम देंगे। डेमोसाइल पे बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के इन बातों से युवाओं में ना कहीं रुझान है और उस बिहाफ पे, उसके बदले युवा जो है वो तेजस्वी यादव से रिझ रहा है, तेजस्वी यादव को चुनना चाहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।